फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 3 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने कवर किया था प्राइस मैकेनिज्म का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर 3 के हमारे टॉपिक्स हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, meaning and factors of production, law of production, the law of variable proportion and law of return to scale, producer equilibriums, concept of cost and short run and long term cost, average and marginal cost, total fixed and variable cost। मतलब कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों ही हम इस चैप्टर 3 के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। इट इज़ द यूज ऑफ इनपुट सच एज लेबर, कैपिटल एंड लैंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए मार्केट विद द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट इज़ विलिंग टू बाय। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ आउटपुट जिसके अंदर जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जो आउटपुट होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट के अंदर। एंड द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ ग्राफ दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गिवन सेक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमें ग्राफ शो करता है कि क्या रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के जो सेक्टर्स हमें दिए गए हैं। Economists measure production in terms of the quantity and the value of the goods and services produced in an economy. The output of any country, for example, it is the total amount of goods and services it produced in a given period, and the quantity of a goods and services produced is the total amount produced in a given period. Production जो होती है वो हमें बताता है कि भाई कितना इनपुट हम डालेंगे तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा, उस चीज़ को पता लगाना प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन वो चीज़ करती है कि भाई कितना इनपुट डालने से कितना आउटपुट मिल रहा है, तो वो प्रोडक्शन है। There are the 4 factors of productions. There are 2 main type of factors of production, primary and secondary factors. Economist has established land, labor, capital and entrepreneurship as the 4 primary factors of a production. Some economists have identified capital, finance or monetary capital as the 5th factor of production, but it is not wholly accurate to understand the capital, finance as a primary factors, and these are the 4 factors of production. वो मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंडरी में आते हैं कैपिटल, फाइनेंस, मॉनेटरी कैपिटल, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले हमारा फैक्टर आता है लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड कैन बी एन वेरियस फॉर्म फॉर रॉ मटेरियल properties to commercial real estate. Land is considered a primary factor of production because it can help generate economic value. The use of land as a factor of production has changed over time, and sometimes it's necessary. It's not necessary factor of profitability production depending on the industry specific needs. For instance, technology companies are well known for beginning startups, operation and launching product without making any significant investment in land. देखो, लैंड जो होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है। वो प्राइमरी फैक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जनरेट की जाती है इकोनॉमिक वैल्यूज़। रो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल एस्टेट, कमर्शियल जो भी रियल एस्टेट का धंधा होता है उसके अंदर तो यही होता है ना कि भाई उस बिज़नेस में कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, इसको खरीद लीजिए, तो रियल एस्टेट तो वही होता है। बट कई बार जो बिज़नेस होते हैं उनके अंदर कई प्रोडक्शन जो ऐसी होती है जिसके अंदर लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसको सब चीज़ें पता है, वो बिगिनिंग करनी है, स्टार्टअप कर रहा है कोई ऑपरेशंस का या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लैंड के अंदर, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है कंपनी, तो उसको लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंड। उसके बाद आता है हमारा लेबर। लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज डिफाइंड एज एन ह्यूमन इनपुट टू एन इकोनॉमिक वेंचर्स। एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज एन वर्क परफॉर्म्ड बाय पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू अ गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन। ओवर टाइम लेबर हैज़ been identified as a main source of economic value and by political and economic theorists. Production employees are paid for the time, efforts and expertise in wages, meaning nearly all economic venture must invest in labor to create a production and earn profit. Each industries need labor to
accomplish its specific goals regardless the varying cost of the these labor। देखो लैंड की ज़रूरत तो हर एक इंडस्ट्री में नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं होती है लैंड की ज़रूरत, जैसे टेक्नोलॉजी हमने बात की थी। बट लेबर की ज़रूरत हर इंडस्ट्री के अंदर होती है। जो लेबर होती है वो डिफाइन करती है ह्यूमन इनपुट हम कितना डालते हैं इकोनॉमिक वेंचर्स के अंदर। और इस फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो लेबर्स होती हैं वो प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं बहुत ज़्यादा। जब भी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो लेबर की हेल्प से ही होती है। वर्क को परफॉर्म करना लेबर ही परफॉर्म करती है, किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो प्रोडक्शन के लिए लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड यूज़ होती है, बट लेबर हर एक इंडस्ट्री के लिए यूज़ की जाती है। Capital as a factor of production. Capital as a factor of production refers to a man-made manufacturing resources created by factories, machines, and human. While the term capital commonly used to describe money, it's used to describe value when discussing factor of production. Economists considered capital as a production goods and not a consumer goods because of the way it's used in production. For instance, hammers and for lift and delivery vehicles and computers can all be capital production goods if used to create a consumer product and generate income। कैपिटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैपिटल तो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड मैन मेड जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट की जाती है फैक्ट्रीज के अंदर। मशीन्स हो गई, ह्यूमन बीइंग के मशीन्स एंड ह्यूमन्स। एंड जो टर्म हमारी कैपिटल वो यूज़ की जाती है मनी के लिए, डिस्क्राइब टू मनी वो यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड करते हैं प्रोडक्शन गुड्स एंड नॉट अ कंज्यूमर गुड बिकॉज द वे ऑफ इट्स यूज़ इन प्रोडक्शन। एंड जो हैमर्स हैं, डिलीवरी व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो कैपिटल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं क्रिएट करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इनकम को जनरेट करने के लिए इन फैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप as a factor of production. As a factor of production, entrepreneurship refers to the intellectual investment and subsequent incentives assumed by an entrepreneur to start and growth a business. These typically are the first employees of their companies and dedicate their personal financial capital, production capital, and the labor when beginning a ventures. As entrepreneurs become more successful in their ventures, they serve as an facilitated to combine the other three factor of production. They might result in the requiring and more labor and acquiring land and capital to carry out the venture operation। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ नया स्टार्ट करना। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है नए स्टार्टअप के लिए या एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके अंदर जो पहले हमने 3 फैक्टर स्टडी किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो तीनों ही फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यूज़ आते हैं क्योंकि एक नया स्टार्टअप है, एक नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। इट फॉर टुडे आज हमने बेसिक सी चीज़ें स्टडी की हैं, मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन कवर किया है मेनली। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।